जब से वह छोटी थी, इस लड़की को बाल बनाने का खास हुनर था। सिर्फ 7 साल की उम्र में वह बड़े बड़े हेयर स्टाइलिस्ट को टक्कर दे सकती थी। 10 साल की होते होते उसकी कला और भी कमाल की हो गई। 18 साल बाद उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक सैलून खोला। उसकी मेहनत और हुनर की वजह से दुकान खूब चलने लगी। लेकिन जब मुनाफा बांटने का दिन आया, उसके बॉयफ्रेंड ने उनका 50-50 वाला वादा तोड़ दिया। दुकान ने 1 साल में 30 लाख से ज्यादा कमाए, लेकिन उसने उसे सिर्फ 8,800 रुपए दिए। हमने यह सैलून साथ में खोला था और मुनाफा बराबर बांटने का वादा किया था। अब दुकान ने 30 लाख से ज्यादा कमाए और तुम मुझे सिर्फ 8,800 दे रहे हो। चिनवई, समझदारी से बात करो। ये अच्छी जगह वाली दुकान मैंने अपने रिश्तों से ली थी। ऑनलाइन प्रचार का आइडिया भी मेरा था। दुकान इतनी चल रही है तो मेरी समझदारी की वजह से। और तुम तो बस बाल काटती हो। तुम्हें 8,800 देना भी बहुत है। बालों का सामान, शैम्पू सब मैंने अपने कार्ड से खरीदा। पैसे बचाने के लिए हमने कोई हेल्पर भी नहीं रखा। बाल काटने के साथ मैं बाल धोती हूँ, सफाई करती हूँ, बिजली और पानी का बिल भी मैं भरती हूँ। और तुम इस साल 5 बार भी दुकान आए हो। बस करो, मैं तुम्हें और 1,000 दे देता हूँ। वैसे भी हम शादी करने वाले हैं। मैं तुम्हारे लिए शानदार शादी करूंगा। अब मेरे माँ बाप घर पर भूखे बैठे हैं, जाकर खाना बनाओ। शादी, मुनाफा सब झूठ है। लिन चेंग, मैं इस रिश्ते और साझेदारी से तंग आ चुकी हूँ। उसी समय फोन आया। चिनवई, तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई? इतना समय हो गया, खाना क्यों नहीं बनाया? मैं और तुम्हारे अंकल डांस करके आए हैं, बहुत भूख लगी है। आंटी, दुकान में बहुत काम है, मैं नहीं आ सकती। आप लोग कुछ आसान सा खा लीजिए। बाल काटने में इतनी क्या व्यस्तता? लिन चेंग तुम्हें यहाँ हमारी सेवा करने लाया था। अपनी औकात मत भूलो। मैंने जो गोश्त मंगवाया था वह कहाँ है? गोश्त बहुत महंगा है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो जल्दी खाना बनाओ। क्या हमें भूखा मारोगी? मैं बाहर खा चुकी हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत? अगर हमारा बेटा तुम्हें यहाँ न लाता तो तुम अभी भी छोटे से गांव में होती। थोड़ा एहसान मानना सीखो। दुकान ने इस साल 37 लाख कमाए हैं। लिन चेंग ने मुझे सिर्फ 8,800 दी। क्या मैं इसके लिए आपका शुक्रिया करूं? 8,800 कम लगते हैं तुम्हें? तुम तो सिर्फ बाल धोने वाली लड़की हो। इतना भी मिल गया, वही बहुत है। माँ ने तुरंत बेटे को फोन किया। बेटा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमसे बदतमीजी कर रही है। माँ, पापा गुस्सा मत होइए। दुकान ने छुट्टियों में अच्छा पैसा कमाया है, मैं आपको सानिया घुमाने ले चलता हूँ। वाह बेटा, तुम तो बहुत काबिल हो। फिर वह चेन वही से बोला, दुकान का ध्यान रखना, छुट्टियों में ज्यादा से ज्यादा कमाई करना। अगले साल के अंत तक हम शादी कर लेंगे। लेकिन चेन वही सब समझ चुकी थी। वह सीधे दुकान की मालकिन के पास गई। आंटी, मैं ये दुकान किराए पर लेना चाहती हूँ। अभी मेरे पास पूरे पैसे नहीं है, मुझे 1 साल का समय दे दीजिए। अगले साल मैं पूरा पैसा चुका दूंगी और 20% ज्यादा किराया भी दूंगी। आंटी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटी, मुझे तुम्हारा हौसला पसंद आया। चलो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। उधर लिन चेंग अपने माता पिता और अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड मेई मेई के साथ घूमने की तैयारी कर रहा था। मम्मी पापा, मैंने आपके लिए सबसे अच्छा होटल बुक किया है। हमारी मेई मेई कितनी अच्छी है और वह हमारे घर का वारिस भी देने वाली है। फिर उन्होंने चेन वेई की बुराई करनी शुरू कर दी। लेकिन लिन चेंग बोला, अभी उससे रिश्ता नहीं तोड़ सकता। उसके हुनर की वजह से ग्राहक आते हैं, पहले और पैसा कमाने दो। दूसरी तरफ चेन वेई खुद को संभाल रही थी। हिम्मत रखो, सब ठीक होगा। एक दिन दादी को भी यहाँ बुलाकर अच्छी जिंदगी दोगी। तभी एक ग्राहक आया। मुझे आधे घंटे में एक बड़े विदेशी ग्राहक से मिलना है, जल्दी से अच्छा हेयर स्टाइल बना दीजिए। कुछ देर बाद, वाह ये तो कमाल है, ये लो 1,000 रुपए। नहीं सर, हेयर कट सिर्फ 68 रुपए का है। तुम्हारा हुनर 68 रुपए से कहीं ज्यादा की कीमत रखता है। मैं तुम्हें याद रखूंगा। थोड़ी देर बाद और ग्राहक आने लगे। बॉस शेन, मिस्टर लू ने आपकी बहुत तारीफ की थी। अब समझ आया कि वह सही थे। आपने मुझे कम से कम 10 साल जवान दिखा दिया। आपकी दुकान सच में कमाल है। हमने कई सैलून आजमाए, लेकिन कोई भी आपके जैसा नहीं था। तभी एक आदमी अंदर आया। जिस मिस्टर लू की आप बात कर रहे थे वह मैं हूँ। चेन वही मुस्कुराई। आप सब दोस्त की सिफारिश पर आए हैं, इसलिए मैं आपको 20% छूट दूंगी।